हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके नीचे जो घंटी वाला बटन है उसको तो ज़रूर दबाइए। और जो वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो है कि हमें कभी भी लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए। नेवर कंपेयर गर्ल्स टू दी बॉयज़। ऑल आर इक्वल इन नाउ इन अ जनरेशन। सभी दोनों बराबर के समान हैं। किसी को भी किसी से छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, या फिर कि वो काम लड़कियां कर सकती है वो काम लड़के कर सकते हैं, ये काम लड़कियों के लिए नहीं है वो काम लड़कों के लिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जो दुनिया में लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं, सारे काम बराबर हैं दोनों के लिए। आज के तो हर जगह आप गाँव में देखो, कहीं भी देखो, एक समान स्तर मिलता है लड़के और लड़कियों के लिए। कोई छोटा या बड़ा नहीं है, या फिर कि लड़कियां तो घर में चूल्हा चौका के लिए हैं, खेतों में काम करने के लिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आजकल आप देखो लड़कियां भी बाहर कितनी ज़्यादा वुमेन एम्पावर्ड हो रही हैं, बाहर जाके लड़कियां बाहर का काम कर रही हैं कितना ज़्यादा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़के ही बाहर जाके काम कर सकते हैं, लड़कियां भी हमारी बराबर लड़कों को टक्कर दे रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़कियां भी लड़कों से आगे निकल रही हैं। तो इसी के ऊपर आज एक छोटी सी कहानी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आई होप आप सभी को वो पसंद आएगी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, तो इसीलिए मैंने चाहा कि मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँ। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। एक बात की बात है, रामगढ़ गांव की कहानी है। एक मैंने सुनी थी, मेरे बचपन की है, जो मुझे याद आई, इस बात पे कहनी चाहिए आप लोगों से, तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने बोल दी है। रामगढ़ की कहानी है। एक हरिया नाम का किसान था, उसके 2 ट्विंस गर्ल्स थी, यानी 2 जुड़वा बेटियां थी उसके। दोनों अच्छी थी, नैना सुनैना उन लोगों का नाम था। तो दोनों बड़ी होती गई, छोटी बड़ी होती गई, तो हरिया ने उनको कभी कम नहीं समझा कि मेरे भाई 2 लड़कियां हैं, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने उसको दोनों बेटियों को अच्छी तरह पाला पोसा, सभी काम उसको सिखाए। एक दिन क्या हुआ, वो जो गाँव था वहाँ पर जो आने जाने का रास्ता था ना, वो बड़ा डिफ़िकल्ट था। वहाँ कोई कन्वेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो वो लोग क्या करते थे कि उनके गांव के पास में एक नदी पड़ती थी, तो उन लोगों ने वहाँ पे 2 जो बोट्स होती है, नाव जिसे कहते हैं, उन लोगों का उन्होंने एक अरेंजमेंट कर रखा था कि वो उसी से आया जाया करते थे गांव के अंदर। तो हरिया की जो बेटियां थी, नैना और सुनैना, उन्होंने कहा कि बाबा आप हमें है ना तैरना सिखा दीजिए, तो हमारे भी काम आएगा और हमें आपको बार बार परेशान नहीं करना पड़ेगा। तो फिर वो बोले कि ठीक है, आप तैरना सीखना चाहती हो? तो बोले हाँ, हम तैरना सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज तो मुझे खेत में काम है, मैं संडे को आप लोगों को सिखाऊंगा। तो बोले ठीक है। तो संडे आया नेक्स्ट, फिर तो उन्होंने कहा कि पापा आज संडे है, आज आपको हमें तैरना सिखाना है, आपने कहा था हमें। तो बोले हाँ, क्यों नहीं बेटा। तो वो उन लोगों को लेके चला गया। तो हरिया अपनी दोनों बच्चियों को लेके नदी के पास चला गया। वहाँ उसने पहले खुद नदी में गया और वहाँ पे उनको एक एक स्टेप सिखाए उसने कि ऐसे ऐसे करना है। पहले नैना ने कोशिश करी, फिर उसके बाद सुनैना ने कोशिश करी। अब उन्होंने एक बार सिखा के अब वो खेत में चले जाते थे और दोनों बेटियां नैना और सुनैना रोज़ नदी में जाके प्रैक्टिस किया करती थी, दोनों कोशिश किया करती थी आपस में मिलजुल कर। दोनों ने तैरना सीख लिया। अब उसके पापा को लगा, हरिया को, कि मुझे अपनी दोनों बच्चियों को स्कूल में डालना चाहिए। 10 साल की बच्चियां हो गई थी, तो दोनों को कहा कि अब वो इन्हें पढ़ाएगा और आगे बहुत अच्छा बड़ा बनाएगा कुछ। तो वो वहाँ के जो सरपंच होते हैं, विलेज हेड, उनके पास गए। उन्होंने उसे कहा कि मुझे मेरी दोनों बच्चियों का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। तो वो सरपंच ने कहा कि क्या करोगे तुम उसका, एज यूजुअली क्वेश्चन पूछ लिया। तो उन्होंने कहा कि वो अपनी दोनों बच्चियों का एडमिशन पास वाले गाँव की स्कूल में करवाएंगे ताकि उनकी बच्चियाँ पढ़ लिख के और बड़ी बने। तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे पढ़ लिख के बना के। तो वो बोला कि ताकि मेरी बेटियाँ काबिल हो सकें, किसी पे बर्डन ना बने, अपना एजुकेशन, अपनी चीज़ें खुद मैनेज कर सके। तो बोले ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारे गांव के आज तक एक भी लड़की स्कूल नहीं गई, और फिर जब लड़कियां ही स्कूल चली गई, पढ़ने लिखने चली गई, बाहर काम करने चली गई, तो फिर घर का चूल्हा चौका कौन करेगा, खेत में काम कौन करेगा। तो हरिया ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊँगा। तो उसने बर्थ सर्टिफिकेट दे दिए दोनों बच्चियों के। अब दोनों बच्चियाँ रोज़ स्कूल जाती, नदी में नाव में बैठ के, नदी में से पार होके दोनों बच्ची अपने आपस में खेलती खुलती जाती। एक दिन जब वो स्कूल जा रही थी, नदी पार करते वक्त, तो सामने से जो दूसरी बोट थी उसके अंदर गांव के जो सरपंच जी थे वो बैठ के आ रहे थे। तो इधर से उनकी नाव जा रही थी, अपोजिट साइड से उनकी नाव आ रही थी। तो अचानक से सरपंच जी की जो नाव थी ना, बोट, वो अचानक से इम्बैलेंस्ड हो गई, यानी
अपने आपे से बाहर हो गई, पानी में उसका भाव टिक नहीं पाया, तो वो बोट में से सरपंच जी गिर गए पानी के अंदर। अब उन्हें तैरना नहीं आता, तो अब पानी के अंदर डूब रहे हैं और अब वो क्या करें। तो फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि ताकि कोई उन्हें बचा ले, कि बचाओ बचाओ बचाओ। सामने से जो इस नाव में नैना और सुनैना आ रही थी, दोनों बच्चियाँ, उन्होंने देखा कि सरपंच जी डूब रहे हैं और आसपास कोई बचाने वाला नहीं है। तो अब ऐसे तो उनके सरपंच जी की डेथ हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि हमें तैरना आता है, क्यों ना हम बचाएं। हमने आखिर सीखा किस लिए, हम ताकि किसी की मदद कर सकें। तो दोनों बहनें बिना किसी की सोचे समझे, बिना कुछ समझे, दोनों पानी में कूद गई नदी में बचाने के लिए सरपंच जी को। दोनों सरपंच जी के पास गई, उन्होंने उनको बचाया और नदी से बाहर निकाल के लेके आ गई। फिर आसपास के गांव के लोग आए, उन्होंने उनका मतलब देखा कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। फिर उनको उनके जो बॉडी में पानी भर गया था, उनको निकाला गांव के लोगों ने और सरपंच जी बच गए। मतलब कैसे बचा लिया सरपंच जी को। जब वो बाहर निकले, उनको होश आया, उन्होंने आँख देखा उन्होंने आसपास, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसने बचाया, मीन्स किसने, आसपास तो कोई था नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये दोनों बच्चियां गांव के लोगों ने की और सुनैना नैना ने कि हमने आपको बचाया। तो वो बोले, अब उनको अंदर से गिल्ट भी फील हो रहा था कि, और एक प्राउड भी था कि मतलब कैसे दो बच्चियां मुझे बचा सकती हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन दोनों बच्चियों को अपने पास बुलाकर कि आप लोग दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। अगर आप लोग नहीं होते तो मेरे आसपास तो कोई था भी नहीं, मैं तो मर जाता, मुझे कोई बचाने वाला नहीं था। और ये मेरी बहुत भूल है कि मैंने जो समझी कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना क्या है और तैराकी सिखाना क्या है, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और नैना सुनैना ने जो किया उसके लिए हमें पूरे गांव को उसके ऊपर फ़र्क है। और आज से मैं अपनी सोच बदल देता हूँ। ये कोई बात नहीं होती है कि लड़कियाँ सिर्फ घर के काम के लिए होती हैं या फिर खेतों के काम के लिए होती है, घर से बाहर उन्हें पैर नहीं रखने, ये गलत सोच है। तो इसी तरह वो उनकी बात मान गए और फिर गाँव की और भी लड़कियाँ पढ़ने लिखने जाने लगी इस तरीके से। तो मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैंने इतनी ही सुनी थी तो मैंने इतनी आप लोगों को बता दी। और अब इससे मॉरल क्या मिलता है, एज यूजुअल जो मुझे इंस्पिरेशन मिली इससे बात से, मतलब कहानी से, जिससे थोड़ी ना कहीं मैं इफ़ेक्ट भी होती हूँ कि हाँ भाई दैट इज़ अ राइट सिचुएशन, नथिंग इज़ इनकरेक्ट इन दिस वीडियो, कि हमें कभी भी लड़कियों को कम नहीं समझना चाहिए। एज यूजुअल आज की जनरेशन में ये सभी आप भी इससे एग्री करते होंगे कि लड़कियां सभी काम कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ये नहीं है कि ये आपको स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग बॉयज़ कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती। स्कूल जाना है तो गर्ल्स नहीं जा सकती, बॉयज़ जाएंगे, क्यों? बरोबर है। फिर लड़कियों को कौन पढ़ाएगा? उन्हें कोई चीज़ ज़रूरत होगी तो वो कौन करेगा? क्योंकि लड़कों के पास तो एक ही जवाब होता है कि हम क्यों बताएं, तुम तो चूल्हा चौके के लिए हो। फिर ये कोई बात नहीं होती है। लड़का और लड़की दोनों समान हैं, दोनों के पास इक्वल राइट्स हैं, कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। इसीलिए हम सभी को ये सोचना चाहिए, इस पे फोकस डालना चाहिए और आगे की जनरेशन को भी इसके बारे में अवेयर कराना चाहिए कि लड़के और लड़की बराबर है। किसी में छोटे ऊंचे या बड़े नीचे का कोई फ़र्क नहीं है, दोनों को हमें सेम एजुकेशन देनी चाहिए। दोनों आज के ज़माने में बिल्कुल समान है। आजकल लड़कियां भी उतनी ऊंचाई पे जा रही है, बट मेरे साइड से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा लड़कों से आगे जा रही हैं। तो ये कोई मेंटालिटी नहीं है, अपनी मेंटालिटी को साफ़ करो। अगर किसी में है तो मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ उस मेंटालिटी को साफ़ करो। मेंटालिटी को वो फोकस नहीं करती है कि आज भी आप वही थिंकिंग रखते हो कि लड़कियां चूल्हे चौकों में ही हैं, अच्छी लगती हैं। क्यों भाई? तुम्हारे चूल्हा चौके तुम्हारे घर के मर्द नहीं कर सकते, लड़के नहीं कर सकते? उनके क्या हाथों में, अब कहा जाए तो क्या लड़कों के हाथों में मेहंदी लगी है कि वो घर का काम नहीं कर सकते हैं, कि वो बाहर का ही काम कर सकते हैं? और क्या लड़कियों के हाथों पैरों में आपने ऐसी बेड़ियाँ बांध दी कि उनको बाहर निकलने का आप मौका भी नहीं दे रहे हो? ये कोई बात नहीं होती है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो आज की ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और इस पर कमेंट तो बिल्कुल करना, ताकि मैं देख सकूँ कि आज की जनरेशन या और जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उनकी थिंकिंग क्या है, कि मेरी बात से वो एग्री होते हैं कि नहीं है। वैसा मोस्टली मुझे लगता है कि सब एग्री होंगे, क्योंकि ये टॉपिक आजकल हर चीज़ में है और सब इससे एग्रीड है। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ वॉच माई वीडियो।